शक्ति कपूर साहब मौजूद हैं। शक्ति जी माइक्रोफोन लेके बिल्कुल तैयार हैं। शकुनी के साथ नाइंसाफी हुई थी, इस कारण से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे कुछ भी हो, ये तो वो युद्ध जीतेंगे ही हर हाल में। तो आपको क्या लगता है कि जो शकुनी थे वो वाइट थे, ब्लैक थे, ग्रे थे, क्या कैरेक्टर था उनका, चरित्र था? क्योंकि हर इंसान अपने अपने कैरेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है, क्योंकि आप काम कर चुके हैं। तो शकुनी आपके हिसाब से कौन है? सबसे पहले जब मेरे पास ये महाभारत लेकर आए, उससे पहले मैं गौरव जी मेरे पास आए थे एक दूसरे शो के लिए जिसका नाम है क्राइम मास्टर गोगो शो। बड़ा इंटरेस्टिंग शो। मैंने हाँ बोली, शो शुरू हुआ। हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी कलाकार बम्बई के रेडियो पे शो करते हैं, अच्छे शो करते हैं, बहुत अच्छे शो करते हैं। लेकिन मेरे लिए रेडियो पे शो करना थोड़ा सा सोच का मामला था। पर गौरव साहब ने बोला नहीं, ये शो का नाम भी रखा है क्राइम मास्टर गोगो। तो वो शो हमारा शुरू हुआ रेडियो पे। बड़ा मुश्किल शो था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कलाकारों की जिंदगियों के बारे में रेडियो पे बताना था। पर आहिस्ता आहिस्ता वो शो शुरू हुआ। जो दूसरे रेडियो पे शो थे, आप लोग आश्चर्य होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा शो क्राइम मास्टर को आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। और रेडियो नशा पे बहुत जल्द ये शो क्राइम मास्टर गोगो जो शक्ति कपूर का था, गौरव का जो कॉन्फिडेंस की वजह से ये शो नंबर 1 पे आ गया। तालियां 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 तालियां। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि हाँ, मैं रेडियो पे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों की हिस्ट्री पे रिसर्च की और उनके बारे में मैंने प्रोग्राम किए। सबसे ज़्यादा मैं बहुत आश्चर्य और बहुत खुश था जब मेरे को मेरे सीनियर शत्रु जी साहब की ज़िंदगी के बारे में मैंने रिसर्च की, और औरों के एपिसोड 1 थे या 2 थे या 3 थे। सबसे ज़्यादा एपिसोड मैं बहुत खुशकिस्मत था कि शत्रु जी की ज़िंदगी के बारे में मैं बोल सका। और सबसे बड़े फॉलोइंग जो हमारे रेडियो पे हुई है, शत्रु जी के शो पे हुई है, इनके एपिसोड्स पे हुई है। और ये हमारे सीनियर हैं इंस्टीट्यूट के, महान इंसान हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत मुश्किलातें आई, मैं बहुत समस्याओं में फंसा हूँ, वो तो सारी दुनिया जानती है कि मैं फंसता रहा, फंसता रहा, बचता रहा, बचता रहा। पर मैं मेजरली फंसा, मुझे ज़िंदगी के अंदर उन प्रॉब्लम से निकालने वाला एक ही इंसान था, उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। क्या अब मैं बात। दिल से बोल रहा हूँ, ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं थी, एक ह्यूमन ग्राउंड की समस्याएं थी, जहाँ एक इंसान को कोई और दूसरा इंसान चीट कर रहा है, लेकिन उसको सही समझाना शत्रु साहब का काम था, जो उन्होंने समझाया। हाँ, इसमें पैसा आया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। अब रहा सवाल इसका, जो ये महाभारत, ये हमारे अजीज हमारे पास आए, बोले कि एक कैरेक्टर है, मुझे आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया, मेरे को महाभारत के बारे में, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं महाभारत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। उतना इल्म है मेरे में जितना मैं बड़ा होता, मैंने पढ़ा नहीं है, पर जानता हूँ कि महाभारत, जैसे बोला शत्रु जी ने कि महाभारत और रामायण, रामायण एक ऐसी चीज़ है, एक कमाल, एक मतलब पवित्र है, कि शत्रु जी ने अपने घर का नाम भी रखा है रामायण। मेरे ख्याल से तालियां बज सकती हैं। आजकल हमारे बच्चों को मालूम नहीं है वैसे कि क्या है ये, कितने बच्चों को नहीं मालूम है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि ये जो महाभारत रेडियो पे आया है, मुझे इन्होंने बोला कि हम रेडियो पे चलाएंगे, आपकी आवाज़ें जनता को समझ में आएंगी। मैं क्या बात कर रहा हूँ, 10 तो शक्ति कपूर हैं जो मेरी आवाज़ें इमिटेट करते हैं, उनको ले लो, और शत्रु जी को तो 200 हैं। खामोश बोलेंगे, शत्रु जी आ गए, खामोश। हाँ, फिर ये बोले नहीं, विवेक ओबरॉय है, उसकी आवाज़ जो नेचुरल है, शत्रु जी की। मैंने कहा शत्रु जी हैं? बोले हैं। मैं कहा अगर वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, अगर वो हैं तो मैं हूँ। बोले शिल्पा जी, अगर मैं कहा शिल्पा जी नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो मैंने शत्रु जी को फोन लगाया, बोले हाँ बच्चे मैं हूँ। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हमारे हिंदुस्तान के इतने बड़े कलाकार हैं, अगर वो रेडियो पे आ सकते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोशिश करूंगा, कसम से बोल रहा हूँ, दिल से। शिल्पा जी, हमने बहुत काम किया शिल्पा जी। मैंने कहा शिल्पा जी इतनी शुद्ध हिंदी,
ये अंग्रेजी बोलते बोलते थकती नहीं है, हिंदी कैसे बोलेंगी? शिल्पा शेट्टी ये मेहनती बहुत है। एक फिल्म के अंदर, जिस फिल्म में मैं नहीं था, एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। मुझे इन्होंने फोन किया कि शक्तिदा ये कैरेक्टर में मुझे थोड़ा सा कुछ समझा सकते हैं तो समझाइए, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैंने कहा मैंने जो कैरेक्टर किए हैं वो ऐसा अच्छे कैरेक्टर नहीं है। तो बोले नहीं फिर भी, तो मतलब शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं। तो ये अभी मुझसे पूछ रहे थे कि शुकनी का कैरेक्टर, तो मैंने जब इनसे बात हो रही थी, फिर विवेक ओबरॉय 3 सितंबर, हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, एक राम था एक रावण था, वो दूसरी बात है। अभी सितंबर 3 ये भी है, मैं भी हूँ। तो जब ये इतनी अच्छी अच्छी बात है, मैं कहा विवेक ओबरॉय ये भी इतना कुछ बोल रहा है यार, इतनी शुद्ध हिंदी। मैं बचपन में देखा, मतलब इनको बचपन में इनके तो लंबे लंबे बाल थे, ऐसा लगा बड़ा मॉडर्न है। ये अचानक शुद्ध हिंदी, गांव खेड़े में गुड वर्क तो सितंबर 3 के सभी करते। तो मैंने जल्दी क्या बात है, क्या बात। हाँ, अभी इनका सबको मालूम है, मेरा सबको नहीं मालूम है, क्योंकि मैं बोलता नहीं। अच्छा काम करो डालो अंदर, है ना। तो मैं बोलता नहीं हूँ और करता भी नहीं हूँ वैसे। हाँ बाप ठीक है। तो मैंने वाइफ को मैसेज किया, मैंने कहा शुकनी कौन था भाई? सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरी धर्म पत्नी शिवांगी वो बहुत पूजा पाठ वाली हैं और महाभारत भी जानती है, रामायण भी जानती है। तो उनका मैसेज आया, पढ़ देता हूँ। शुकनी कौन था और मैंने क्यों किया? It's according to my wife. She said, okay, do it. Then I did it. Okay. Shukni Mama is a very riveting and colorful personality. The shades and layers to his persona are fun to explore. समझ गया ना? इंग्लिश आती है ना? इतनी शुद्ध हिंदी बोली है, लोगों को शायद अंग्रेजी भूल गई हो। तो मैं बोल रहा था, fun to explore, deceptive yet funny, magnanimous yet yet ये क्या है? अरे ये क्या है इंग्लिश में? Magnanimous yet narcissist. हाँ आगे। At the surface, but a story underneath. And she said, you must say this. I had fun playing this role. और मैंने कहा और क्या बोलूं? बोलो और कुछ नहीं। तो मैंने कहा शुद्ध हिंदी मुझे भी आती है। तरनी तनुदा तत्तमाल तरबो बछाए, मसी का छू नहीं कलम कहीं ना हाथ, लाली मेरे लाल की जिद क्यों लाल, माया तेरे तीन नाम परसी परसा परस राम। वाह 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 शक्ति जी, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया है ना। वैसे सारी दुनिया अच्छी तरह से जानती है मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। बट मैं आज मुझे मौका मिला है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक कि पहली मर्तबा जिंदगी के अंदर रेडियो शो के अंदर रेडियो को, इनके चैनल को, हम सबको खुशी इस बात की है कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा हिट है। गली गली में, गांव गांव में, शहर में, यहाँ तक कि आज की जो जनरेशन है जिनको कुछ मालूम नहीं है, इस प्रोग्राम के जरिए आज उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है कि महाभारत में कौन कौन क्या था। क्या बात। शुक्नी एक ऐसा कलाकार है, एक ऐसा एक्टर है जिसकी टांग एक लंगड़ी थी। जब मैं डबिंग भी करता था, रिकॉर्डिंग भी करता था, तो मैं ऐसे करता था मामा, तो वो इफेक्ट आता था ना रेडियो में, समझ गया ना। आपको देख तो रहा नहीं है आपको, अब गले से क्या क्या आदमी करेगा मेहनत। तो मैं बोलता था हाँ हाँ जी हाँ जी, कसम से ऐसे आप पूरा किया, तभी बोले कि बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। बहुत ये दूसरी बात है कि हिंदी बोलते बोलते मैं मर गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मतलब आधी रात को मैं हिंदी का वर्ड याद नहीं आता था, वो मैं आधी रात को बोल रहा हूँ। मेरी बीबी बोल रही क्या हो गया, पागल हो गया है? मैं कहा नहीं, महाभारत, हा 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 हा, लोमड़ी सा सोचो। बोले तू हमेशा सोचता है। Anyway, I'm very proud that I'm associated with such a huge show. शत्रु जी, शिल्पा जी, मतलब ऐसी स्टार कास्ट अगर पिक्चर की हो, राहुल, वो दिलीप कहाँ गया है? वो हैप्पी बर्थडे वाला जब से इसने एग्रीमेंट साइन की है बहुत खामोश हो गया है, बहुत खामोश है। Anyway, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि शत्रु जी इस प्रोग्राम में हमें थे और हैं, दाखिल हुए, हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हुआ। शिल्पा जी इस प्रोग्राम में आए, विवेक जी, तो हम जितने छोटे मोटे कलाकार थे हम भी बड़े हो गए। शत्रु जी थैंक यू वेरी मच, शिल्पा जी वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। बस मेरी बीबी बोलती तुम बहुत बोलते हो, थैंक यू थैंक यू। नहीं पर आज आपने कुछ बोला ही नहीं।
आपने शुरुआत क्यों अंत कर दी इतना जल्दी? शक्ति कपूर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अरे पीछे तक क्या बात कर रहे हैं आप, जोरदार तालियां होनी चाहिए, ऐसा मत कीजिए।